हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज के इस वीडियो में कक्षा 8वीं बोर्ड सत्र 2022-23 आपकी परीक्षा 2023 में होने जा रही है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 के लिए नमूना प्रश्न पत्र है वो जारी कर दिए गए हैं। पहले आपने कई नमूना प्रश्न पत्र देखे होंगे, वह सभी फेक है। RSCERT द्वारा उदयपुर द्वारा जो अधिकृत ऑफिशियल वेबसाइट का जो नमूना प्रश्न पत्र है वो आज हल सहित हम यहाँ देख रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। आप बोर्ड एग्ज़ाम में इसी प्रश्न पत्र के आधार पर ही आपका प्रश्न पत्र आने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। पूर्णांक 80 मार्क्स है, समय 2.5 घंटे है। परीक्षार्थियों के निर्देश है सही विकल्प चुनकर के कोष्ठक में लिखिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है उनके आपको सही विकल्प कोष्ठक में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में से किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया जाता है? किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया जाता है? सभी ऋतुओं का राजा किस ऋतु को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 6 राइट है, वसंत ऋतु। नेक्स्ट, चिड़िया जब घोंसला बनाती है तब वह अपनी चोंच से किस चीज को दबा कर ले जाती दिखाई देती है? चिड़िया घोंसला बनाने के लिए कोई पत्थर, ईंट और पानी तो नहीं ले जा सकती। ऑप्शन नंबर बे राइट है, तिनके। तीसरा प्रश्न है, पुडुकोट्टई तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था? ऑप्शन नंबर बे राइट है, साइकिल चलाना। 4 नंबर प्रश्न है, मोहन चूड़ियाँ बेचने का कार्य करता है, मोहन का पेशा कहलाएगा? जो लोहे का कार्य करता है वो लोहारी कार्य कहलाता है। जो स्वर्ण आभूषणों का कार्य करते हैं उनका कार्य सुनारी कहलाता है। और ये है सुथारी, जो लकड़ी का कार्य किया जाता है। तो चूड़ियाँ बेचने का कार्य जो करता है उसका पेशा है वो मणिहारी कहलाता है। ऑप्शन नंबर दे राइट होगा यहाँ। 5वां प्रश्न है, हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि इस फिल्म से पहले, आलम आरा फिल्म से पहले सभी मूक फिल्में थी, ये पहली बोलती फिल्म है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यह पहली बोलती फिल्म है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती है? ऑप्शन ए माखन, ब दूध, से रोटी और दे उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर होगा बे दूध। 7वां प्रश्न है, योगेश ने गाय की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। ए भाग जाना, बे अत्यधिक प्रिय होना, से साहसपूर्ण कार्य करना, द आकर्षित करना। तो ऑप्शन हो जाएगा से साहसपूर्ण कार्य करना। 8वां प्रश्न है, राम ने टोपी पहनी। राम ने टोपी पहनी है, रेखांकित शब्द का बहुवचन बताइए। टोपिया, टोपिया ई की मात्रा बड़ी है, इसमें है टोपियाँ। ई की मात्रा छोटी है और ऊपर अनुस्वार भी है, टोपियाँ। दे में भी है टोपियाँ, तो इसमें से ऑप्शन में ई की मात्रा छोटी है पी में और दे में है बड़ी। प्रश्न नंबर 8 का जो सही विकल्प होगा तो से और दे में से होगा। आपको कमेंट करके ये बताना है कि इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा, से होगा या दे होगा। ये प्रश्न आपके लिए। अगला प्रश्न है, हरे हरे ये पात, डालियाँ, कलियाँ, कोमल गात, ध्वनि कविता की इन पंक्तियों के अनुसार हरे हरे ये पात से क्या तात्पर्य है? हरे हरे पात से ये तात्पर्य है हरे हरे पत्ते। पात का अर्थ है पत्ते, हरे हरे पत्ते।
10वां प्रश्न है, जिस प्रकार फिल्म में कार प्रत्यय लगाने से फिल्मकार बनता है, उसी प्रकार कार प्रत्यय लगा करके आप दो नए शब्द बनाइए। रचनाकार, संगीतकार, कहानीकार, ऐसे आप 2-3 शब्द है वो नए बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जयपुर और गोविंद है और इनको आपको वाक्य प्रयोग करके लिखना है। जैसे जयपुर है तो वह जयपुर जाता है, वह जयपुर जाएगा। गोविंद विद्यालय जाता है। इस प्रकार आप कोई वाक्य लिख सकते हैं। 12वां प्रश्न है, साइकिल चलाने के कोई 2 लाभ लिखिए। साइकिल चलाने के लाभ, एक लाभ हो सकता है स्वास्थ्य लाभ, सेकंड लाभ हम लिख सकते हैं आर्थिक लाभ। 13वां प्रश्न है, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यहाँ गोरस शब्द का क्या आशय है? गोरस शब्द का अर्थ है गाय का दूध। जो आपको गोरस दिखाई दे रहा है प्रश्न नंबर 13 में, तो इस गोरस शब्द का अर्थ है गाय का दूध। 14वां प्रश्न है, गवरैया को टोपी बनवानी थी, इसलिए वे किस किस के पास गई थी? टोपी बनवाने के लिए तो गवरैया टोपी बनवाने के लिए रुई का फा लेकर के पहले दुनिया के पास गई, रुई को धुनवाया, उसके बाद वह कोरी के पास गई, वहाँ सूत कतवाया, फिर वह बुनकर के पास गई, उसे कपड़ा बुनवाया, और अंत में गवरैया है वो दर्जी के पास गई और वहाँ जा कर के टोपी बनवाई थी। अगला प्रश्न ले रहे हैं, लघुत्रात्मक प्रश्न। सड़क पर चलने हेतु यातायात संकेतों के चिन्ह बना करके उनके अर्थ लिखिए कोई 4। यातायात संकेत जो होते हैं, बाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, सीधे चलना है, हॉर्न न बजाएं, इस प्रकार के जो संकेत है वो संकेत आपको यहाँ बना करके, संकेत चिन्ह बना करके उनके आगे जो उनके क्या अर्थ है हो रहे हैं वो भी उनके सामने लिखे। प्रश्न नंबर 16 है, दीवानों की हस्ती, यहाँ मस्ती लिखा है, दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर बताइए कि हमें संसार को क्या देना है और क्या लेना है। दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर, जो भगवती चरण वर्मा का पाठ है, स्वतंत्रता के दीवाने देशवासियों को देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हो जाने का संदेश दे रहे हैं और ले क्या रहे हैं, उनके प्यार और प्रशंसा का आभूषण उपहार स्वरूप लिए जा रहे हैं। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखिए। इन सब के आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, जैसे बादल के मेघ है, कमल का है, पंकज है, नीरज है, आंख का नयन है, नेत्र है, लोचन चक्षु, पेड़ का वृक्ष है, विटप है। तो इनके एक ही शब्द आपको लिखना है, पर्यायवाची शब्द, एक ही पर्यायवाची शब्द लिखना है और उसी से वाक्य बनाना है। अगला प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? कबीरदास जी के अनुसार घास का जो एक तिनका होता है, यदि वह आंख में गिर जाता है तो वह बहुत कष्ट देता है। ठीक, अतः घास जैसी तुच्छ जो समझी जाने वाली वस्तु है उसकी भी निंदा करना उचित नहीं है। या घास से कबीरदास जी का जो आशय है वो समाज के सबसे नीचे स्तर के लोगों से है। अगला प्रश्न ले रहे हैं 19 नंबर प्रश्न, बच्चों के उधम मचाने पर घर की जो दुर्दशा हुई है, कामचोर कहानी के आधार पर इस बात के समर्थन में अपना मत दीजिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो कामचोर कहानी के आधार पर जो घर की स्थिति थी वो एक अव्यवस्थित रूप में हो गई थी, अस्त व्यस्त हो गई थी, क्योंकि सारे घर में मुर्गियां हैं, भेड़ें हैं, टूटे हुए तसले हैं, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे ही बच्चे थे। तो बच्चों ने इस प्रकार उधम मचाया। ये आपका प्रश्न है। 20वां प्रश्न है, इस वेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी के समर्थन में आपको ये तर्क देना है। बिलवासी, ये बात बिलवासी जी अपने मित्र लाला जो जाऊलाल है उनसे ये बात कही थी कि ये जो वेद है ये मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। और वेद क्या था कि कई रुपयों का प्रबंध नहीं हो रहा था, कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, तो बिलवासी ने अपनी ही पत्नी के
संदूक से ही चुपचाप चोरी से 250 रुपये निकाल लिए थे। तो उसी के बारे में बिलवासी है वो जवाहरलाल को कह रहे हैं कि भाई मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है जो मैंने कार्य किया है। 21वां प्रश्न है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। जो इन पर आपको 4 पंक्तियाँ लिखनी है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। 22वां प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। जो आपको ये पद्यांश दिखाई दे रहा है, इस पद्यांश का पहले प्रसंग लिखना है। प्रसंग लिख सकते हैं। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं हमारी पाठ्य पुस्तक से वसंत भाग 3 के सुदामा चरित नामक पाठ से ली गई है। और इस पद्यांश में ये बताया गया है कि जो थोड़े चावल सुदामा उपहार स्वरूप लेकर के गए थे, उन्हें श्री कृष्ण मांग रहे हैं। जब सुदामा कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं तो उपहार स्वरूप में चावल लेकर के जा रहे हैं और कृष्ण उनसे मांग रहे हैं। आगे चना गुरु माता दये ते लये तुम चाबी हमें नहीं दीने। अर्थात पहले भी तुमने गुरु माता के द्वारा जो चने दिए गए थे अकेले ही चुपचाप खा लिए थे, मुझे नहीं दिए थे। कृष्ण मुस्कुरा करके सुदामा से ये कहने लगते हैं कि तुम चोरी करने में बड़े चतुर हो, चोरी की बान में हो जू प्रवीण है, तभी तो भाभी द्वारा भेजी गई चावल की जो पोटली है उनको छिपा रहे हो। अमृत जैसे स्वादिष्ट चावलों को पोटली खोल नहीं रहे हो। लगता है कि तुमने पिछली आदत छोड़ी नहीं है। तुम उन चनों की तरह इन चावलों को भी अकेले ही चबा लेना चाहते हो, खा लेना चाहते हो। ये श्री कृष्ण और सुदामा के मध्य की बात है। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, जो एक गद्यांश है, अपठित गद्यांश है। इस अपठित गद्यांश आधारित 3-4 प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। तो शुरुआत की लाइन में है पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। सेकंड प्रश्न है हमारी पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी। तो अंत में लिखा हुआ है प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। पृथ्वी प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। तीसरा प्रश्न है पिंड की आकर्षण शक्ति से किसका एक भाग टूट गया था। पिंड की आकर्षण शक्ति से किसका एक भाग टूट गया था। तो भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूट करके उसके पीछे हो चला, यानी सूर्य का एक भाग है वो टूट गया। और सूर्य से टूटा हुआ भाग ही कई टुकड़ों में टूट गए, उसी में से एक टुकड़ा है जो हमारी पृथ्वी है। अगला प्रश्न है गद्यांश में विलोम शब्द दिए हैं जो इनके आगे लिखने हैं। हल्का का अर्थ है भारी और अंत का हो जाएगा प्रारंभ। 24वां प्रश्न है आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर की छात्रा सोनिया कुमारी है। आपके पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हुआ है। आप अपनी आगे की पढ़ाई वहीं जोधपुर रह करके पूरी करना चाहते हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखें। प्रार्थना पत्र आपको उसी प्रारूप में लिखना है जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय का नाम, फिर विषय, टीसी प्राप्त करने हेतु, उसके बाद में मान्यवर सविनय विनम्र निवेदन है कि मैं आपकी कक्षा अमुक कक्षा की विद्यार्थी हूँ और मेरे पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हो गया है। मैं भी उन्हीं के साथ रह करके आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। तो श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करें। 24वां प्रश्न ये रहेगा। 25वां प्रश्न निबंध पर है, कोई भी निबंध हो सकता है इनमें से, आप तैयारी करें। धन्यवाद विद्यार्थी।